वेलकम टू योर प्रॉपर्टी। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 147 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 जो ऑडिटर्स और कंपनीज के लिए पनिशमेंट प्रोविजंस प्रोवाइड करता है। सेक्शन 139 से 146 तक ऑडिटर के अपॉइंटमेंट, पावर्स, ड्यूटीज, डेजिग्नेशन, प्रोहिबिटेड सर्विसेज और ऑडिट रिपोर्ट से रिलेटेड प्रोविजंस दिए गए हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर कंपनी ऑडिटर इन प्रोविजंस को वॉलेट करे तो पनिशमेंट क्या होगी। इसी क्वेश्चन का आंसर है हमारे सेक्शन 147 में। तो चलिए इस सेक्शन को समझना शुरू करते हैं। सेक्शन 147 का सबसेक्शन 1 कहता है कि अगर सेक्शन 139 टू 146 के किसी भी प्रोविजन का वायलेशन होता है तो कंपनी और डिफॉल्ट करने वाले ऑफिसर्स दोनों लायबल होंगे। पनिशमेंट फॉर द कंपनी क्या है? कंपनी पर मिनिमम फाइन होगा 25,000 का एंड मैक्सिमम फाइन हो सकता है 5 लाख रुपीस तक का। पनिशमेंट फॉर द ऑफिसर इन डिफॉल्ट, हर डिफॉल्टिंग ऑफिसर पर मिनिमम फाइन है 10,000 का एंड विच में एक्सटेंड अप टू 1 लाख रुपीस। नेक्स्ट है सबसेक्शन 2। ये बात करता है कि अगर ऑडिटर सेक्शन 139, 143, 144, 145 का वायलेशन करता है तो उसके अगेंस्ट पेनल्टी इंपोज की जा सकती है। अगर नॉर्मल कॉन्ट्रावेंशन है तो ऑडिटर पर मिनिमम फाइन है 25,000 का विच में एक्सटेंड अप टू 5 लाख रुपीस, या फिर ऑडिटर रेम्यूनरेशन का 4 टाइम्स। इन दोनों में जो अमाउंट लोअर होगा वही एप्लीकेबल होगा। इसके बाद है एक प्रोवाइजो। ये प्रोवाइजो बताता है कि अगर ऑडिटर ने नोइंगली या विलफुली वायलेशन किया हो और इंटेंशन हो कंपनी को डिसीव करना, शेयर होल्डर्स को डिसीव करना, क्रेडिटर्स को डिसीव करना, टैक्स अथॉरिटीज को मिसलीड करना, तो पनिशमेंट और सिवियर हो जाती है। इम्प्रिजनमेंट है अप टू 1 ईयर एंड फाइन है जो कि मिनिमम है 50,000 का विच में एक्सटेंड अप टू 25 लाख रुपीस, या फिर ऑडिटर रेम्यूनरेशन का 8 टाइम्स। जो अमाउंट लोअर होगा वो एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट है सबसेक्शन 3। ये बताता है कि अगर ऑडिटर सेक्शन 147 का सबसेक्शन 2 के अंदर कन्विक्टेड हो जाता है तो सिर्फ फाइन या इम्प्रिजनमेंट ही नहीं होगी, उस पर एडिशनल लायबिलिटीज भी आएंगी। जैसे कि क्लॉज आई बताता है कि ऑडिटर को कंपनी के जो ऑडिट फीस मिली थी वो पूरी रेम्यूनरेशन कंपनी को वापस करनी पड़ेगी। फिर है पेमेंट ऑफ द डैमेजेस की ऑडिटर को डैमेजेस भी पे करनी पड़ सकती हैं। ये डैमेजेस पे किए जा सकते हैं कंपनी को, स्टैट्यूटरी बॉडीज को, गवर्नमेंट अथॉरिटीज को, मेंबर्स को, क्रेडिटर्स को, अगर उन्हें ऑडिटर के मिसलीडिंग या इनकरेक्ट ऑडिट रिपोर्ट से कुछ लॉस हुआ है। नेक्स्ट है सबसेक्शन 4। ये बात करता है रिकवरी एंड पेमेंट ऑफ डैमेजेस के बारे में। सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू किसी अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी बॉडी, ऑफिसर को डेजिग्नेट कर सकती है। ये अथॉरिटी इंश्योर करेगी कि डैमेजेस अफेक्टेड पर्संस को प्रॉम्प्टली मिल जाए। सबसेक्शन 5 बात करता है कि कई बार ऑडिट इंडिविजुअल ऑडिटर नहीं बल्कि ऑडिट फर्म कंडक्ट करती है। क्वेश्चन ये उठता है कि अगर फ्रॉड हुआ तो लायबिलिटी किसकी होगी, पार्टनर की या फर्म की? तो सेक्शन 147 सबसेक्शन 5 इसका आंसर देता है फ्रॉड बाय पार्टनर ऑफ ऑडिट फर्म है। अगर प्रूव हो जाए कि पार्टनर ने फ्रॉड किया है, फ्रॉड में असिस्ट किया है या फ्रॉड में कल्यूड किया है, तो लायबिलिटी सिर्फ पार्टनर की ही नहीं होगी, लायबिलिटी होगी कंसर्न पार्टनर की और ऑडिट फर्म की। दोनों जॉइंटली सिवियरली लायबल होंगे। देन इसके बाद है एक प्रोवाइजो। ये प्रोवाइजो बताता है कि अगर क्रिमिनल पनिशमेंट की बात हो तो इम्प्रिजनमेंट जैसे पनिशमेंट सिर्फ उस पार्टनर पर अप्लाई होंगी जो फ्रॉड में इन्वॉल्व था, फ्रॉड को असिस्ट किया गया था जिसकी वजह से, और फ्रॉड में कल्यूड किया था। पूरी ऑडिट फर्म के इनोसेंट पार्टनर्स को जेल नहीं भेजा जा सकता, उनकी क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं होगी। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।